नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ट्रांसपोर्ट टीवी में आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का देश की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा हाथ है। यह हम नहीं, मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के आंकड़े बता रहे हैं। देश में सड़क परिवहन सबसे बड़ा परिवहन क्षेत्र बन गया है, जिसकी 2005-6 में भारत की जीडीपी में 4.5 की हिस्सेदारी थी। आप स्क्रीन पर भी आंकड़ों को देख सकते हैं। यही नहीं, इस बात को मैं डंके की चोट पर भी कहता हूं कि अगर देश में एक दिन के लिए भी ट्रांसपोर्ट जगत बंद हो जाएगा तो देश में अकाल पड़ जाएगा। जी हां, ये बात तो आप तब भी समझ गए होंगे जब बीएनएस के नए कानून आए थे और ड्राइवरों ने विरोध में स्ट्राइक भी की थी। आप सभी जानते हैं, ड्राइवरों की बात रखने के लिए संगठन की जरूरत तो होती ही है। लोकल संगठन लोकल स्तर पर ड्राइवरों के हितों की रक्षा करती है, तो दूसरी तरफ बड़ी संस्थाएं नेशनल लेवल पर सरकारों से बात करती है। ऐसे ही देश की काफी बड़ी राष्ट्रीय संगठन जो ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों के हितों की रक्षा करती है, वो है AIMTC यानी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जिसे आप सभी जानते भी हैं। दोस्तों, इस नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिटेबल संगठन के लिए नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं डॉक्टर हरीश सब्रवाल। सब्रवाल जी बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट एक्टिविस्ट है जो फ्रंट लाइन पर काम करते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्हें शुभकामनाएं मिली। हमारी टीम ने भी उन्हें बधाइयां देते हुए उनकी नीतियों को जानने की कोशिश की। सुनिए रिकॉर्डिंग। सर, ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। हाँ जी सर, कांग्रेचुलेशन सर, आप प्रेसिडेंट के रूप में। हाँ जी सर, जैसे कि पिछले प्रेसिडेंट्स ने कई मांग पत्र देते हैं सर, जैसे हम सरकारों को, तो सर अभी ऐसा क्या डिफरेंट होगा या कैसे आप कुछ रणनीति लेके आए हैं जिसमें कुछ अलग? जो समस्या तो ट्रांसपोर्ट रेट में संघर्ष है। हाँ जी। और हमें अपनी लड़ाई 3 फ्रंट पे लड़नी पड़ती है। केंद्र सरकार के साथ जो नीतियां बनती है उसमें ध्यान रखना पड़ता है अपने ऑपरेटर्स का जी। और कोर्ट्स में भी, कचहरी में भी जाना पड़ता है न्याय के लिए कि हमारे रेट के साथ न्याय ना हो। तो इन तीनों फ्रंट्स पे हम पूरा वचनबद्ध है, लड़ेंगे। और अभी जो हमारे लेटेस्ट मुद्दे चल रहे हैं उनमें सबसे पहले हम जो दिल्ली NCR में NGT का मुद्दा है, एक तो वो उठाया है कि हमारे से नजायज टैक्स वसूला जा रहा है और ग्रैब के नाम पे हमारी जो पोल्यूशन फ्री गाड़ियां हैं वो भी रोक दी जाती हैं, रोजगार रोक दिया जाता है और किस्तें ये हमारी ड्राइवरों की तनख्वाह, बाकी खर्चे, बीमा, ये सब चालू रहता है। हाँ जी, ये तो और ये तो NCR नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम्स है जो पूरे इंडिया के ऑपरेटर को फेस करनी पड़ती है। चाहूंगा भी है, अभी एजेंडा अपना मैं इश्यू करूंगा अपनी टीम को साथ लेके, अपने सीनियर्स को साथ लेके, तो जो मैनिफेस्टो बनेगा मैं उसकी कॉपी आपको भी कोशिश करूंगा पहुंचे। तुम पूरे विषयों पे तो काम करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जो विषय साथ के साथ भी सामने आएंगे उसके समाधान के लिए भी पूरे तत्पर काम करेंगे। सर वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। सुना आपने, डॉक्टर हरीश सब्रवाल जी ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जिम्मेवारी समझते हुए सबसे पहले 3 सुधारों की बात की। क्या है ये 3 सुधार, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें, बीमा करवाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। तो दोस्तों, आमतौर पर एसोसिएशन सरकारों को मांग पत्र देती है, फ्रंट लाइन पर काम नहीं करती। पर डॉक्टर साहब ने बताया कि हम फ्रंट लाइन पर आकर काम करेंगे और पहले 3 बड़े मुद्दों पर विचार करेंगे जो वर्तमान में चल रहे हैं। इसमें पहला मुद्दा है बड़े बड़े ई चालान का। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस वाले एंट्री ना देने पर ट्रकों के ई चालान कर देते हैं। सिपाही से लेकर TI तक इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है ग्रीन टैक्स, जो ट्रक मालिकों से वसूला जा रहा है, जिस कारण टैक्सों के मार से संपूर्ण ट्रांसपोर्ट जगत दबा हुआ है। तीसरा और अहम मुद्दा, हम सब जानते हैं कि NCR में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को बैन किया गया है, जबकि वातावरण में पॉल्यूशन फैलाने में और भी कई चीजों का हाथ है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड केवल इन ट्रकों से ही नहीं फैल रहे, पर ट्रक मालिकों की गाड़ी को बैन करना कहां तक जायज है। सब्रवाल जी का कहना है कि ट्रांसपोर्ट जगत में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं और हमें कोर्ट कचहरी में भी ड्राइवर के हक के लिए खड़े होना पड़ेगा, तो भी हम खड़े हो जाएंगे। इन्होंने बताया कि अभी मैं सबसे पहले दिल्ली में चल रहे 15 साल वाली पॉलिसी और 10 साल वाली डीजल पॉलिसी के लिए लड़ूंगा। इंडिया के सड़कों पर पुलिस द्वारा जो गुंडागर्दी होती है, लूट हो रही है, उसके लिए भी मैं लड़ूंगा, क्योंकि जब चेकपोस्ट पर खड़े होकर ट्रकों का डीजल और टाइम की बर्बादी होती है, जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले AIMTC के प्रेसिडेंट अमृत लाल मदान जी ने चेक पोस्ट बंद करवाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और जब BNS का हिट एंड रन कानून आया था तो इन्होंने मंत्रालय जाकर भी बात की थी और ट्रक ड्राइवरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात करने के लिए खड़े थे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि AIMTC अब इन
3 मुद्दों पर एक्टिव हो गई है और इस संयुक्त मोर्चे ने पहल कर एक रैली निकालने की घोषणा भी कर दी। जी हां, ये रैली 15 जनवरी को कैथल से लेकर दिल्ली तक निकाली जाएगी। देखें वीडियो। हमारे संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया है, दिल्ली की 3 बड़ी समस्याएं, ई चालान, ग्रीन टैक्स, 15 साल की गाड़ियां जो एनसीआर में रोकी जा रही हैं, उसको लेके रैली निकालेंगे कैथल से लेके पीएम हाउस तक। शांतिपूर्वक रैली होएगी, कोई हल्ला शोर शराबा नहीं होगा। सरकार को जताना है कि हम ट्रांसपोर्टर बहुत दुखी हैं, हमें बच कुछ नहीं रहा। कृपया करके पीएम साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्यारे प्रधानमंत्री हैं, उनको हमारी बात सुननी चाहिए। आशा करते हैं वो हमारी बात सुनेंगे। ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता। यहाँ AIMTC बोल रही है कि सभी ड्राइवरों को इस मोर्चे के साथ जुड़ना चाहिए। दोस्तों, देश की हालत इतनी खराब हो गई है कि आज ड्राइवरों को और गाड़ी मालिकों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इस बार संगठन ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है और चेताया है कि अगर इस बार उनकी मांग नहीं सुनी जाएगी तो हमें उच्च स्तर पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। आप अपनी राय इस विषय पर कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से, और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाए। एक विश्वास पात्र स्थान है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 90 831 90 831।